सभी सम्मानित किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, बेरोजगार नौजवानों को आज जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से छल नीति के जरिए झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, देशवासियों को गुमराह किया, क्या वास्तव में जो इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 में, 2019 में और 2017 में, क्या उनको ये पूरा कर पाए? मैं समझता हूँ उन तमाम जितने भी बुनियादी मुद्दे उनकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए आज जिस तरीके का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया देश के अंदर, पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल चला, आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, फिर उसके बाद इन्होंने जातिवाद का जहर खेलने की कोशिश की। आज 75 दिन से ऊपर हो गए, किसान दिल्ली की सीमाओं पर है, चारों तरफ है, उनको तरह तरह की संज्ञाओं से नवाजा गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, माओवादी कहा गया, नक्सलवादी कहा गया। उसमें किसान सभी बिरादरी में है, मजदूर वो भी सभी बिरादरी में है। और उसके बाद जिस तरीके से ये कानून बनाते जा रहे हैं, उससे हमारा देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। हम सबको आगे आना होगा। मैं डीजल और पेट्रोल के बारे में कहना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता हासिल करने से पहले 35 रुपये डीजल, पेट्रोल और गैस, जो हमारी रसोई गैस जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए किया गया था, आज बेतहाशा दाम उनके बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आपके खाद के दाम बढ़ा दिए, अभी 2-4 दिन हो गए। चुपचाप हर चीज़ करते जा रहे हैं इन्होंने। मैंने जो जानकारी की, एक पशु से दूसरा पशु होगा तो आपका बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, बिल कॉमर्शियल घुस पाएगा। बिजली के जो दाम इन्होंने बढ़ाए और उसके बाद जो समाधान योजना इन्होंने लागू की, मुझे सुनने में आ रहा है सूत्रों के द्वारा कि जो हमारी 12 किस्तें इन्होंने तय की और 7 किस्तें जमा कर दी गई और कोरोना काल में एक किस्त भी जमा नहीं की गई, तो ये समझ ले कि सारी की सारी किस्त दी एंड है। पुनः जो हमारे ऊपर बिल था उस पर पेनल्टी और ब्याज लग के वो पूरा का पूरा बिल आएगा, वो समायोजित नहीं होगा, ऐसा मैंने सुनने में आया है। डीजल पे, पेट्रोल पे कृषि सेस लगाया इन्होंने, किसानों की जेब में से ही निकालने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो कृषि सेस लगाया गया है, इसमें किसान और मजदूर जो खपत करता है वो बाहर होगा या नहीं होगा? ये तो सब पे लागू होगा। तो कैसे इन्होंने किसानों के लिए योजनाएं इस बजट में पेश कर दी गई? तो ये तमाम बातें आप सबको समझना होगा। 2% कोरोना काल में किसान क्रेडिट पे ब्याज बढ़ा दिया, 5 से 7 हज़ार रुपये हर क्रेडिट कार्ड पे ही लोग काट रहे हैं। आखिर इस देश को दे क्या रहे हैं? किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा, जो गांव का छोटा दुकानदार है उसकी जेब में पैसा होगा। जीडीपी तभी बढ़ेगी जब बाज़ार में पैसे का आवागमन होगा, खरीदारी होगी। जेब में पैसा नहीं है तो जीडीपी कहाँ से बढ़ जाएगी? आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। मेरा सभी से यही निवेदन है कि इन चीज़ों को समझें और फैसला लें और इस किसान आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दें। कोई जाति विशेष के बारे में कह देता है कि फलानी जाति जो है वो इसमें सहयोग नहीं करी। आज तमाम किसान, मजदूर, सभी जाति बिरादरी के, धर्म के लोग इन किसानों के आंदोलन में सभी साथ हैं, क्योंकि ये हम पे जो कृषि काले कानून है वो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले हैं। 82% खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत जो 2013 में कानून बनाया था, मैं समझता हूं कि इस 82% को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं इन कानूनों के जरिए। हमारे सिख भाइयों की जिस तरीके से पगड़ी उछाली जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारे
सुरक्षा में अपना सब कुछ गंवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने जो जवान उनके बच्चे दीवार में जिंदा चिन दिए गए, लेकिन वो झुके नहीं हम सब के लिए। तो ऐसी जो महान हमारी बिरादरी है उसको जिस तरीके से लांछित किया जा रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी को उठना होगा, आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा और इस सरकार को ये काले कृषि कानून और जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई इन सब को वापस लेना होगा, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।